नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ थ्योरम जिसका नाम है पिथागोरस थ्योरम। बिकॉज अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। से पिथागोरस थ्योरम क्या है और ये कब अप्लाई होता है। तो सबसे पहला है कि सबसे सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं पहले दे रहा हूँ, दैट इज ये कहाँ पे अप्लाई होगा। ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के केस में अप्लाई होगा। ये हमारे सामने जो ट्रायंगल है वो है राइट एंगल ट्रायंगल, और जब मैं एंगल को इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ इस बॉक्स के स्क्वायर बॉक्स के जैसा, तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम पिथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो पिथागोरस थ्योरम इज अप्लाइड ओनली इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया कि हमें कहाँ कब अप्लाई करना है। अब पिथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास तीन साइड्स हैं। सपोज मैंने इसका नेमिंग किया इस ट्रायंगल का नेम है ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी 90 के ऑपोजिट में जो साइड है, 90 डिग्री जहाँ पे एंगल है उसके ऑपोजिट में जो साइड है, देखो जस्ट ऑपोजिट में कौन सा साइड है, इस एंगल का जस्ट ऑपोजिट में ये साइड है ए सी। इस साइड का नाम है ए सी। इसे बोला जाता है हाइपोटेनस। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड होता है ये। तो ये है हाइपोटेनस। सो अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम ये जो हाइपोटेनस होगा इसका स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मैं फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले पिथागोरस थ्योरम किस केस में और कब अप्लाई कर सकते हैं। पिथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। वी कैन अप्लाई पिथागोरस थ्योरम ओनली इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे और क्या समझना जरूरी है, दैट द एंगल ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेनस एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एंड अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन राइट, द रिलेशन वी कैन राइट इज हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ये बाकी दोनों साइड है। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो मैं और एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ। सपोज अभी मैंने राइट एंगल ट्रायंगल का नेमिंग ऐसे लिखा है ए सी बी। अभी जो राइट एंगल है वो सी पे है ना, एट सी। तो अभी यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है, तो इस 90 के ऑपोजिट में कौन है, ए बी। तो यहाँ पे ए बी है हाइपोटेनस, ये हो गया लॉन्गेस्ट साइड। सो अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम ए बी का स्क्वायर होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस केस में ये है हाइपोटेनस। सो आफ्टर recognizing this and knowing the Pythagoras property or Pythagoras theorem, we can solve questions of this kind. तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री। ओके, सो एंगल बी इज 90 डिग्री। तो ए बी सी एट बी 90 डिग्रीज एट बी। सो 90 के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, ए सी। सो ए सी इज द हाइपोटेनस इन दिस केस। और क्या गिवन है, ए बी इज 7 सेंटीमीटर, ए बी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, बी सी इज 24 सेंटीमीटर एंड ए सी हमें ढूंढना है, फाइंड ए सी। दैट इज इस केस में मुझे हाइपोटेनस ढूंढना है। सो लेट ए सी बी एक्स। तो हमने इसको एक्स ले लिया, अब मुझे एक्स फाइंड करना है। सो यूजिंग Pythagoras
theorem, we have AC square equals to AB square plus BC square, that is hypotenuse का square will be sum of square of other two sides. So AC is the hypotenuse, इसका square क्या होगा, sum of square of other two sides. Other two sides कौन कौन सा, AB और BC. अब AC का क्या लिया हमने, वैल्यू x लिया तो x स्क्वायर, AB का वैल्यू है 7 तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू है 24 तो ये हो गया 24 का स्क्वायर. अब ये हो गया 49 प्लस 24 का स्क्वायर होगा 576. इन दोनों को ऐड करके मिला 625. ना आफ्टर दिस ये स्क्वायर उस साइड में जाएगा और स्क्वायर रूट बन जाएगा. फिर हम 625 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. We can go with long division method or prime factorization, whatever you wish. So 5 इस पेयर के लिए एक 5 बाहर, नेक्स्ट पेयर के लिए एक 5 बाहर, और x का वैल्यू आया 25 and x was nothing but AC. So therefore AC is 25 centimeter. Don't forget to give the unit. So AC इस साइड का वैल्यू आया 25 centimeter. So using Pythagoras theorem, this is how we can find one of the unknown side when two sides will be given. और एक क्वेश्चन देख लेते हैं. तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट मीन्स वी कैन अप्लाई Pythagoras theorem in this case also. यहाँ पे भी at B 90 degree है, that means again AC is going to be the hypotenuse. The values are AC 10 centimeter, that is hypotenuse in this case is given, BC is 6 centimeter और AB हमें ढूंढना है. तो इस केस में AB को हम लोग x लेट कर लेते हैं. लेट AB be x. So using Pythagoras theorem, we have AC square equals to AB square plus BC square, that is hypotenuse का square क्या होगा, sum of square of other two side. Now AC is how much, 10, so 10 का square, AB का square, AB हमने x लिया है तो x square plus BC का square हो गया 6 का square. So 10 का square हो गया 100 equals to x square plus 6 का square हो गया 6 into 6 36. अब ये 100 यहाँ पे, 36 इस साइड में आने पे -36 हो जाएगा. Now 100 minus 36 we will get 4 and 6. So अब ये स्क्वायर जब इस साइड आएगा, अपना साइड चेंज करेगा तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा. एंड ऑल ऑफ वी नो दैट 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8, that is 8 into 8 gives 64. So for a pair of 8, 1 8 will come out. So therefore x was nothing but AB in this case. So AB का वैल्यू आया 8 centimeter. Don't forget to give the unit. So I hope what is Pythagoras theorem and how we can apply it to find one of the unknown sides when other two sides of a right angle triangle are given is totally clear to you.